हेलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर कवर कर लिया है। बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, उनके आईयूपैक पढ़े थे, है ना। उनके आईयूपीसी नेमिंग कैसे करते हैं, उसके आईयूपीसी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने EAN को पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने BBT के बारे में बात की थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात की थी, और नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था BBT, ठीक है। BBT में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाला करते थे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, शेप निकाला करते थे, है ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा, एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, है ना। आप लोग मेरी कैप देख रहे हैं ना, मेरी टोपी देख रहे हैं कि सर उल्टी टोपी लगाए हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं सीधी टोपी लगा दूंगा तो आप तक मेरी अच्छी वॉइस नहीं जाएगी, सही से वॉइस नहीं जाएगी। अगर मेरी सही से वॉइस नहीं जाएगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर मैंने कैप हटा दी तो मैंने बाल निकलवा रखे हैं। अगर मैंने हटा दी तो विलन टाइप का लगता है। साउथ मूवी होती है ना, उसमें डेंजर विलन होते हैं, वैसे ही लगता हूँ, है ना। तो अगर मैंने दोनों में से कोई काम किया तो आप नहीं पढ़ने वाले। कैप हटा दी तो आप डर जाएंगे, मुझे इतना डेंजर लगता हूँ। चलो इसे छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, केमिस्ट्री पे आते हैं, ठीक। तो डरिएगा मत, है ना। ये भी मत सोचिए टोपी उल्टी क्यों है, ठीक। चलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल्स को समझते हैं। डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं आंसर। ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपको पता है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं 5 होते हैं, पता है। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। हम 5 डी ऑर्बिटल्स को बना दे रहे हैं, ठीक है। पहला डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, dx/, दूसरा d/z, तीसरा क्या होता है dzx, चौथा क्या होता है dx² - y², पांचवा क्या होता है dz², ठीक है। यही हुआ करते हैं। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर ये किसी लिगेंड से नहीं जुड़े हैं, लिगेंड पता है आपको, बहुत ज़्यादा पता होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, है ना। ये वाला कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। इसमें CN क्या है, आपका लिगेंड है। ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। CN क्या होता है, लिगेंड होता है। Fe क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। ये लिगेंड है। अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल जिसमें डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं वो लिगेंड से नहीं जुड़े हैं, तो उसकी 5 जो डी ऑर्बिटल्स होती है, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो डीजनरेट होती है। डीजनरेट का मतलब क्या है सर, डीजनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी समान होती है, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। ऐसे डी ऑर्बिटल्स या ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हुआ करती है, बराबर हुआ करती है, उन्हें क्या बोला करते हैं लोग, डीजनरेट ऑर्बिटल बोला करते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो डीजनरेट ऑर्बिटल कैसे, ऐसे डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल हुआ करती है, बराबर हुआ करती है, उन्हें क्या बोला करते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोला करते हैं। तो डी कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, अगर वो किसी लिगेंड से नहीं जुड़ा है, उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, उन्हें क्या बोला करते हैं हम लोग, डीजनरेट ऑर्बिटल बोला करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब डी जनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी हमें शेप समझनी, मतलब डी ऑर्बिटल्स की हम लोगों को शेप समझनी है। हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलो देखो, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बोलो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल, कौन से, एक्सियल डी ऑर्बिटल, है ना। और दूसरा होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। दूसरे कौन से होते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको इतना कंफर्म होगा कि डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, और डीजनरेट जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। या डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, तो मतलब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, है ना। अब पहला है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स एंड दूसरा कौन सा है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इधर समझने की कोशिश करना। एक्सियल डी ऑर्बिटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, इनमें से ये वाले ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पे बनते हैं। किस पर, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, बोलो, एक्सिस बनते हैं। कैसे, देखो कौन कौन से होते हैं ये, dx² - y², याद रखना, dx² - y² और dz²। उसके बाद क्या है, dx/, dy/z एंड dzx। ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया इतना। चलो अब जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। क्यों, मैंने सही है ना,
आपको इतनी तो बात समझ में आ गई कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, है ना। एक्सियल ऑर्बिटल में कौन होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी बाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब इनकी शेप को समझना है, बहुत अच्छे से समझिएगा शेप, है ना। शेप कैसी होती है जरा समझिए ध्यान से। एक्सियल डी ऑर्बिटल, इन्हें एक्सियल क्यों बोला करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्सिस पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, ये एक्सिस पे बनते हैं। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स क्यों बोला करते हैं, क्योंकि ये एक्सिस पे नहीं बनते हैं। मतलब कि एक्सिस का मतलब क्या, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सुना तो होगा ना ये, हाँ बिल्कुल सुना होगा, बीएससी के स्टूडेंट है आप लोग। चलो, है ना। देखो जरा इसकी अगर हम शेप के बारे में बात करें, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, सुनना अच्छे समझना। तो ये क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपको पता है डबल शेप में होते हैं, है ना, डबल डबल शेप में होते हैं, ऐसे तो होते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डबल डबल शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अगर आपको साइन देना है तो प्लस माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस पे बनता है। किस एक्सिस बनेगा, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है ये, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे बनता है कुछ इस तरीके से। जैसे समझने की कोशिश करें, कुछ इस तरीके से। इसके चारों ओर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिंग होती है, ऐसी रिंग होती है, ठीक है। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। यहाँ पे कितने लोब हैं, 1 2 3 4 लोब है। मतलब कि डी ऑर्बिटल्स की मेनली कितनी लोब होती है, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर की लोब कितनी है, 1 2, आपको 2 दिख रही है, ठीक है। अब इसकी अगर साइन देंगे तो इस पर पॉजिटिव दे दीजिएगा, इस पर नेगेटिव दे दीजिएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अल्टरनेट ऑर्डर में पॉजिटिव नेगेटिव देना होता है साइन, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में जो साइन देना होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है। चलिए, तो ये एक्सियल डी ऑर्बिटल समझ में आ गया। एक्सिस बनते हैं कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चलिए, अगर हम नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो ये एक्सिस पे नहीं बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। मतलब कि एक्सिस के बीच में बनते हैं। कहां बनते हैं, एक्सिस के बीच में। जैसे डी एक्स वाई को हम लें, डी एक्स वाई को लें, जैसे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सुनना अच्छे समझना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। कैसे बनते हैं जरा समझो ध्यान से। डबल डबल शेप होती है डी ऑर्बिटल्स, पता है आपको, डबल डबल होती है ना, डबल डबल होती है, लो बना दिया, ठीक। बिटवीन द एक्सिस, मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, नॉन एक्सियल। एक्सिस में नहीं बने। एक्सिस कौन से, ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस है ना। ये डी ऑर्बिटल्स कहां है, बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस पे नहीं बने। समझ में आ गया आपको। अगर आपको इससे साइन देना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, बात समझ में आ गई आपको। चल, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं डी बाई जेड बनाना है, डी बाई जेड बनाना है। अगर डी बाई जेड बनाना है तो क्या करना है आपको, डी बाई जेड बनाना है तो क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से देना है। अरे बाई और जेड एक्सिस के बीच में बन गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। इधर देखो तरफ समझने की कोशिश करना। अगर हमें डी बाई जेड बनाना, ये क्या है, डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। ये कौन सा है, डी बाई जेड ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर बाई जेड बनाना है तो ये जो डी के लोब होंगे, डबल नंबर जो है, डी के जो लोब होंगे वो जेड एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में आएंगे। या देखो ये 45 डिग्री पर आएंगे। ये जो लोब होंगे वो कहां पर आएंगे, दोनों एक्सिस के बीच में आएंगी, वो भी 45 डिग्री पर। समझ में आ रहा है आपको। चलो, अगर इसे साइन देना है तो पॉजिटिव अल्टरनेट ऑर्डर में। अगर आप कंफ्यूज है साइन में तो अल्टरनेट ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब देखो चलो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर डी जेड एक्स देना है, डी जेड एक्स अगर देना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक जेड एक्सिस बना लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस बना लीजिएगा। क्या करेंगे, ये लोब कहां होंगे, वो लोब बिटवीन द एक्सिस होंगे। डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स के लोब कहां होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक्सिस पे नहीं बनते हैं, इसलिए इसे क्या बोला करते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या बोला करते हैं हम लोग, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ रही है आपको। देखो फिर से सुनिए एक बार, बहुत अच्छे से समझिए। जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अगर कोई मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, वो किसी लिगेंड से नहीं जुड़ा है, तो ट्रांजिशन मेटल में जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी सारी डी ऑर्बिटल्स की कितने होते हैं, 5 होते हैं। सारी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, उसे डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोला करते हैं। अब जो डी जनरेट ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल, दूसरा होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। एक्सियल डी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, बोलो।
अरे बोलो यार, है ना, कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स आते हैं। एक्सियल डी ऑर्बिटल एक्सिस में बनते हैं, ये माइंड में सेव कर ही लेना, क्योंकि एक्सियल डी ऑर्बिटल कहां बनते हैं, एक्सिस में बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूछेंगे एक्सियल डी ऑर्बिटल कहां बनते हैं, बोलो, एक्सिस बनते हैं। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहां बनते हैं, एक्सिस पे नहीं बनते हैं, एक्सिस के बीच में बनते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल बात समझ में आ रही। फिर से समझते हैं आंसर। जैसे मान लेते हैं, मान लिया, सुनना अच्छे से समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मान लिया कोई लिगेंड आ रहा है ना, कोई लिगेंड आ रहा है, ये एल का मतलब कोई लिगेंड है, कोई लिगेंड आ रहा है। और लिगेंड अगर कोई किसी मेटल में आ रहा है, मेटल से कांटेक्ट करने के लिए आ रहा है, वो आए एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस से आए। एक्सिस से आई का मतलब क्या है, जो लिगेंड, जैसे मान लेते हैं ये एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड ये, ठीक है। अगर कोई ये लिगेंड है, सुनना अच्छे से समझना, ये वाली बात बहुत ज्यादा मोस्ट है। अगर कोई लिगेंड है ये वाला, ये अगर ये एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड धीरे धीरे आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है, तो एक्स लिगेंड में क्या होता है, लिगेंड नेगेटिव चार्जेबल होता है, बोलो। अरे भाई लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर को देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं, मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेबल होता है, नेगेटिव चार्जेबल होता है लिगेंड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। और एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल्स के पास भी होगा। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत बात समझो ध्यान से यार, है ना। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने स्टार्ट हो जाता है। और जिन ऑर्बिटल्स से लिगेंड का रिपल्सन होता है, उन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाया करती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन सी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है, वो हम बाद में सोचेंगे। पहले बस इतना जान लो कि लिगेंड के रास्ते में जो भी डी ऑर्बिटल्स आएगा, जैसे अरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड यार कैसे बनता है, जैसे समझो, जैसे मान लेते हैं FeCN6 बनाए, FeCN6 4 माइनस या 3 माइनस बनाए, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है, ठीक है। ये कब बनेगा, जब मेटल के पास लिगेंड आएगा, मेटल के पास लिगेंड आएगा। मेटल के पास लिगेंड आने का मतलब क्या, वो डी ऑर्बिटल्स के पास भी। अरे ये डी ऑर्बिटल्स किसके, डी ऑर्बिटल किसके, ट्रांजिशन मेटल के। तो लिगेंड जो मेटल के पास आएगा, तो इनडायरेक्टली डी ऑर्बिटल्स के पास आएंगे, ऑर्बिटल्स के पास आएंगे, उसमें से डी ऑर्बिटल्स होगा। और डी ऑर्बिटल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, दूसरा बोलो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे बाय द वे लिगेंड एक्सिस से आए तो क्या होगा, तो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल पड़ते हैं, सुनना अच्छे से, एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स होंगे डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अगर लिगेंड बिटवीन दी एक्सिस आता है, यहां पर बिटवीन दी एक्सिस आता है लिगेंड, तो एक्सिस के बीच में जितने भी ऑर्बिटल मिलते हैं आपको, उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, फिर से सुनो ध्यान से। डी ऑर्बिटल 2 टाइप्स के होते हैं, पता है आपको। ट्रांजिशन मेटल्स में जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे, एक तो एक्सियल डी ऑर्बिटल, दूसरा नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है। एक्सियल डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जो एक्सिस में बने हैं। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, जो एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्म होता है, ये मेटल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्म होता है। देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, बोलो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, बोलो जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये मेटल है आपका, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ये लिगेंड है। ये लिगेंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्म होगा जब लिगेंड मेटल की तरफ आएगा, है ना, लिगेंड मेटल की तरफ आएगा, लिगेंड मेटल की तरफ आएगा। जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ आता है, तो मेटल में जो प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, मेटल में जो प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, वो रिपल्सन फील करता है। अब डी ऑर्बिटल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल, दूसरा नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अब कुछ तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हो सकता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्सन फील करें, और ये भी हो सकता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करें, है ना। तो अगर एक्सियल डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं, लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी,
और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करते लिगेंड की वजह से है, तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये तो कतई पूछ मत देना कि सर रिपल्सन क्यों होगा, अरे भाई अभी तो बताया था लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल्स में कुछ मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में या डी ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, उसकी वजह से वो रिपल्सन फील करते हैं। या ध्यान से सुनो ना मेरी बात, है ना। तो इतनी बात समझ में आई, ये आपको समझना है आज, बस इतना समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, फिर से सुनो, बार बार सुनो मेरी बात को, बार बार सुनाएंगे आपको, जब तक माइंड में डाल नहीं देंगे तब तक सुनाएंगे बात को, है ना। सुनो, देखो आपको पता है मेटल है, ये लिगेंड है, मेटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड आ रहा है मेटल के पास, लिगेंड आ रहा है मेटल के पास, है ना। तो मेटल की डी ऑर्बिटल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्सियल डी ऑर्बिटल, दूसरा क्या होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। लिगेंड के रास्ते में जो भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जो भी डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हमें डी ऑर्बिटल में इंटरेस्ट है, हमें एस में, पी में, कुछ में, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है बोलो, हमें किस में इंटरेस्ट है, डी ऑर्बिटल पे। अरे भाई जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी को देखना होता है। इस लिगेंड को भी किस में इंटरेस्ट है, इस लिगेंड को भी किस में इंटरेस्ट है, डी ऑर्बिटल्स में। आपको भी किसी में भी इंटरेस्ट होगा, देखते होंगे उसे, है ना। तो लिगेंड भी डी ऑर्बिटल्स को देखता है, ठीक है। तो लिगेंड के रास्ते में अगर एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आएगा, तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा। लिगेंड के एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में रिपल्सन होगा, तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि लिगेंड के रास्ते के बीच में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आएगा, तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। कहने का बस सिंपल सा मतलब है, जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, लिगेंड कभी भी ट्रांजिशन मेटल के पास आता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तभी होगा जब लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के पास आएगा, सिंपल सी बात है ना। जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और लिगेंड कभी भी ट्रांजिशन मेटल के पास आता है, तो लिगेंड के रास्ते में जो भी डी ऑर्बिटल्स आता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? चल समझने की कोशिश करना ध्यान से, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो जाए, बस आज इतना ही रहने देते हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, सुनो ध्यान से, बार बार समझना इस चीज़ को, है ना, बहुत बार समझना, ये बहुत गहरी बात है। अगर ये समझ में आ जाती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ जाती है ना। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल भी पढ़ेंगे, जो आपकी बुक्स में दिया जाता है, जो पॉइंट बुक्स में दिए जाते हैं उसका भी चेक करेंगे, और उन पॉइंट को एक एक बारीकी समझेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। समझ में आ रहा है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।